प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज आपकी कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान पाठ पर्यावरण पर स्माइल 2.0 का जो होमवर्क आया है, गृह कार्य आया है, उस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे। इसमें हम आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर बताएंगे। तो आपको आंसर अपनी नोटबुक में लिखने और अपने टीचर्स को दिखाने। तो बच्चों, आज तारीख है 29/12/2020। तो आज का जो होमवर्क है वो हम करने जा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है पहला, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? उत्तर है इसका पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो बच्चों, यहाँ एनवायरोनेर 2 बार लिखा हुआ है, तो जो दूसरे वाला है उसमें एक आधा न है और दूसरा पूरा न है। ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के पारितंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो इसका उत्तर है बच्चों पारितंत्र। सबसे पहले हम पारितंत्र का अर्थ जानेंगे। ठीक है। तो पारितंत्र का अर्थ है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक घटक के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर कीकर, नागफनी जैसे पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ की जो वनस्पति है बच्चों, पेड़ पौधों को वनस्पति भी कहते हैं। तो इनकी पत्तियां कंटीली होती हैं, वह छोटी होती है। इन पेड़ पौधों की जड़ें बहुत लंबी होती है। बच्चों, इनकी जो पत्तियां होती है वो कंटीली होती है, यानी कांटे वाली होती हैं, और जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई में होती है। यहाँ रेत बहुत अधिक होती है जो दिन में गर्म और रात में ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं वह बिना पानी पिए कई दिन तक जीवित रह सकते हैं, जैसे ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सांप, छिपकली, लोमड़ी, चूहा आदि जंतु भी रहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा। तो बच्चों, ये चित्र है ऊंट का, यानी हमारे रेगिस्तान के जहाज का, और दूसरा चित्र है सांप का। तो बच्चों, इनका जो रंग होता है वो मिट्टी जैसा होता है, यानी रेत के जैसा होता है। ठीक है। आप रेत भी सामने देख सकते हो, जहां पर ऊंट का चित्र है वहां पर रेत भी दिखाई गई है। आप रेत का चित्र रंग भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों। अब तीसरा प्रश्न है, जैविक और अजैविक घटक किस प्रकार पर्यावरण का निर्माण करते हैं, स्पष्ट करें। इसका आंसर है जैविक घटक एक सजीव है जिसका सजीवों की आबादी या पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, जैसे पादप एवं जंतु। तो बच्चों, ये सजीव है। सजीव वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है। अजैविक घटक ऐसा ही करते हैं लेकिन वे निर्जीव होते हैं, जैसे स्थल। तो जो निर्जीव होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, वो वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों मिलकर, यानी सजीव और निर्जीव मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो एक साथ जैविक और अजैविक घटक एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। जीवित रहने के लिए जैविक घटक में अजैविक घटक की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हमारे पर्यावरण के लिए यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण लिखिए। प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, भूमि, जल और वायु। अगला प्रश्न है पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए। हमें खाद्य श्रृंखला की परिभाषा बतानी है। तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। तो बच्चों, इसे फूड चेन कहते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला। जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हो,
पत्ती है, फूल है, उसको चूहा खाता है और चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। अब एक बात और भी है बच्चों, जो पत्ती है, जो पौधा है, वो अपना भोजन किससे प्राप्त करता है बच्चों? ये सूर्य से प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारी खाद्य श्रृंखला बनती है। तो बच्चों, आज का जो आपका होमवर्क था वो कंप्लीट होता है। आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा और अपने टीचर्स को दिखाइएगा और आंसर्स को भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।